और जहाँ तक रिव्यू मीटिंग्स लेने का सवाल है, ये मैं हर हफ्ते 10-15 दिन में, महीने में हाउसिंग फॉर ऑल की और अर्बन लोकल बॉडीज़ की रिव्यू मीटिंग लेता रहता हूँ, जिससे बहुत सारे काम हैं उनका रिव्यू हम करते रहते हैं। मैं पूरे स्टेट में भी, पूरे स्टेट के DMCs की मीटिंग भी वर्चुअल भी लेता हूँ, यहाँ भी बुलाता हूँ और ज़िलों में भी जाता हूँ, दौरे करता हूँ। अब तक मैं 19 ज़िलों में जा चुका, तो ये रूटीन का काम है। कोई विभागीय क्या उपलब्धियाँ निकल के आई हैं? देखिए, उपलब्धियाँ तो हमारी बहुत सारी हैं। हमने प्रॉपर्टी ID का काम किया है और हमने उसके अंदर जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ थी उनको इंटीग्रेशन करने का काम किया है। पुरानी प्रॉपर्टी हमारी लगभग 34.5 लाख थी और आज जो नई प्रॉपर्टी उभर कर आई हैं वो 47.5 लाख से भी ज़्यादा आई है। तो उनको, पुरानी प्रॉपर्टीज़ को नई प्रॉपर्टी में कोलैबोरेट करना, इंटीग्रेट करना एक बहुत ही टीडियस, बहुत ही मुश्किल काम था। तो 34,50,000 में से लगभग 34,12,000 प्रॉपर्टियों को हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। मुश्किल से कोई 30-31 हज़ार प्रॉपर्टियाँ रहती हैं, ये भी मैं समझता हूँ हम 5-7 दिन में इंटीग्रेट कर लेंगे। और मैं ये भी मानता हूँ कि इन प्रॉपर्टी IDs में काफ़ी परेशानियाँ हैं, लोगों को भी परेशानियाँ आई हैं, गलतियाँ भी हैं। तो इतने बड़े काम में गलतियाँ होना स्वाभाविक भी है। तो कई चीज़ें हैं, उनको हम सुधार, इसको हमने चैलेंज के रूप में लिया है। प्रॉपर्टी ID का काम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हरियाणा पहला और केवल अकेला प्रदेश है जिसने ये प्रॉपर्टी ID का काम संभाला है। इससे हमने पूरे प्रदेश के सभी 88 शहरों की 1-1 इंच ज़मीन को नाप लिया। तो सर, आपने प्रॉपर्टी ID की बात की और खामियां एक्सेप्ट की, लेकिन लोगों का कहना है कि NDC के लिए उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट के बावजूद भी उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में जनता सिस्टम को चेंज करना है, भ्रष्टाचार हटाना है। शुरू में हम लोग क्या करते थे कि खिड़की पर जाते थे, दिल्ली जाते थे और दिल्ली खिड़की पर खड़े होते थे और कहते थे कि देहरादून एक्सप्रेस की मुझे जर्नी करनी है। और जब नंबर आता था तो वो कहता था कि जी आपको इस देहरादून एक्सप्रेस में आपकी रिजर्वेशन नहीं है। तो फिर जनता एक्सप्रेस की खिड़की पर जाते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आस्ता आस्ता इवॉल्व हुआ, कंप्यूटर आया। अब कंप्यूटर के आने से वहाँ कंप्यूटर लग गए, 10 खिड़कियाँ लग गई, किसी भी लाइन में चले जाओ। फिर वहाँ नहीं, फिर वो कंप्यूटर बहादुरगढ़ में लगा, फिर रोहतक में लगा, और आज तो घर घर में आप कोई भी टिकट बुक करवाएं, घर में करवा लेंगे। लेकिन जिन लोगों को कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता वो इसमें थोड़ी दिक्कत समझता है। लेकिन अब आने वाला युग, जो हमारा एज का युग है, वो हम तो थोड़ा बहुत आलकस करते हैं, थोड़ा सा दिल चुराते हैं कंप्यूटर से। लेकिन आने वाली जो आज का जो बच्चा पैदा होते ही कंप्यूटर चलाता है, तो आने वाले समय में ये बड़ा ज़रूरी है। थोड़ी दिक्कत मैं मान रहा हूँ, मैंने स्वीकार भी किया, लेकिन आने वाले समय में जब ये सारा काम बिल्कुल रेगुलराइज हो जाएगा तो आपको, हमने तो एक ऑप्शन और भी दिए, प्रत्येक प्रॉपर्टी धारक को हमने एक्सेस दिया, वो अपने घर पर उस एक्सेस को खोले, अपनी प्रॉपर्टी को देखे, अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करके, उसको वेरीफाई करके लोड कर ले। तो सर, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी काम है, अच्छा काम है। दिक्कत शुरू में आएगी, थोड़े दिन और भी आएगी, इसको हम स्वीकार करते हैं। तो सर, आपकी पार्टी के नेता है और मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार है राजीव जैन, उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए पोर्टल बंद कर देना चाहिए तो ये खामियां सुधारी जा सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। NDC बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी आज तक लोगों ने, जो पहले आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ, 2003 से लेकर 2013 तक लगभग 21,000 प्रॉपर्टी थी, 3,000 लोग टैक्स देते थे। और 2013 से लेकर 2022 तक प्रॉपर्टी हो गई बढ़कर 32 लाख। 32 लाख में 7 लाख लोग टैक्स देते थे। अब हमारी प्रॉपर्टी हो गई लगभग 47.5 लाख। अब 47.5 लाख का 1,000 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स आएगा। बहुत लोगों ने एक दफ़ा भी टैक्स ही नहीं जमा करवाया। तो वो आदत, अब जब हमने NDC मैंडेटरी कर दी तो कोई भी आदमी जब उसको ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर्टी बेचने की और ख़रीदने की, तब वो आकर NDC लेता है। वैसे तो रूटीन में, जैसे मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं जो गार्बेज चार्जेस भरता हूँ, भरते ही NDC अपने आप आ जाती है। तो ये दिक्कत नहीं है, ना किसी को पैसे देने पड़ते, घर बैठे आप NDC ले लेते हो। लेकिन जिस आदमी ने 20 साल में आज तक टैक्स ही नहीं भरा,
आज उसको हमने मैंडेटरी इसलिए किया कि आज उसको प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो एनडीसी के लिए आएगा, और एनडीसी में उसका 20 साल का टैक्स उसको जमा करवाना ही पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को 20 साल का टैक्स देना पड़ेगा, अब उसको तो ये सिस्टम कैसे पसंद आएगा। तो उनके बयान को किस तरह देखते हैं सर राजीव जैन जी? नहीं, मैं उनका अपना लोकतंत्र है, वो कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अपना अपना ख्याल है। तो सर आपने टेक्निकल कमेटियाँ बना दी गई हैं तो कमेटी सत्र पर, तो सर उसमें भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है अधिकारियों। हमने बहुत सारे कैंप भी लगाए हैं, हमने हेल्प डेस्क भी लगाए हैं, हमने जो हमारे कमिश्नर्स हैं उनको कहा है कि आप कंप्यूटर के बंदे हायर करो ताकि लोगों को ये दिक्कत ना आए। और आज ये 6 महीने पहले काफ़ी हाहाकार था, लेकिन आज हमारे कंट्रोल में है, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो अभी हमने कैंप लगाया था 10 और 11 तारीख को, उसमें लगभग 22-23 हज़ार जो ऑब्जेक्शंस आए थे उनको हमने दूर किया। तो सर पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट सौंप दिया आपको, 28 नगर निगम और नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं, तो कब तक चुनाव? वार्डबंदी हो रही है, बाकी हमारी तैयारी पूरी है, ये तो चुनाव आयोग को देखना है कि कब चुनाव करना है। तो सर अमित शाह की रैली के बाद प्रदेश में कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ही प्रभाव है। वैसे तो हमारी तो पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष हर 3 साल के बाद बदलते हैं। कांग्रेस में तो एक ही परिवार, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, और फिर राहुल गांधी ने रिजाइन कर दिया तो 3-4 साल कोई अध्यक्ष ही नहीं बना। अब बहन कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी तो 3 साल तक उसने कोई जिला अध्यक्ष ही नहीं बनाया, ना उसकी कोई प्रदेश कार्यकारिणी बनी। तो और हमने तो पन्ना प्रमुख बना दिए, हम 90 के 90 हल्कों में पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख का मतलब एक विधानसभा में अगर 150 बूथ हैं तो 3000 पन्ना प्रमुख लगभग हमारे हो गए, और हमने तो उनके सम्मेलन भी कर दिए। कल योग दिवस है, इंटरनेशनल योग दिवस है, इस पे आप क्या? ये बड़े गौरव की बात है। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारी सशक्तता कहीं नज़र नहीं आई। 600 साल की जो गुलामी की जलालत, राम मंदिर का इशू करें हम, आज़ादी के बाद भी हम राम मंदिर बनाने की ना तो औकात रखते थे ना विज़न रखते थे। हमने राम मंदिर बनाया, हमने धारा 370 लगा दिया आज़ादी के बाद, उसको हटाने का काम किया। हमने योग दिवस के माध्यम से पूरे संसार में 170 देशों से अधिक देशों में योग दिवस 21 जून को मनाकर भारतवर्ष का लोहा मनवाया। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाई, भारत 4थी शक्ति बना। हमारी हिंदी जो है यूएनओ में 7वीं भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, पिछले साल ही हुई। ये सब शक्तियां भारतीय जनता पार्टी की मैं समझता हूँ किसी भी देश को गौरव और शक्तिशाली उसका प्रदर्शन करने के लिए, अपने आप को प्रमाणित करने के लिए, उरी के हमले की बात करें, पुलवामा के हमले की बात करें, गलवान घाटी की बात करें, और एक 1962 के हमले की बात करें तो हमने 38,000 वर्ग किलोमीटर सही चीन के रूप में चाइना को दे रखा है। तो सर गठबंधन को लगातार वाकई जारी है, जेजेपी से किस तरह देखते हैं गठबंधन आप? जी, हमारा गवर्नमेंट का गठबंधन है, 3.5 साल से चल रहा है, आगे भी चलेगा। तो सर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार बातें चल रही हैं, तो किस तरह देखते हैं अभी आप? आयोग ने लोगों को कहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करता हूँ कि सब लोग अपनी राय जरूर डालें। कॉमन सिविल की कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये होना ही चाहिए। इसके होने से जो अनेकता में एकता वाली बात है वो आएगी। मतलब अब क्या है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है नहीं, कोई धर्म के नाम पर 20-20 शादियां करता है और फिर 20-20 बच्चे कर लेता है, तो वो धर्म को स्वतंत्र मानकर देश हित में वो बात नहीं है। तो सर समझता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अवश्य ही होना चाहिए। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है सर। कांग्रेस को तो क्या विजन है उसका? उसने तो धारा 370 लगाई, उसने जम्मू कश्मीर का 78,000 वर्ग किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी उसको पाकिस्तान को दे दिया, जिसको आज आज़ाद कश्मीर कहते हैं। उसने 38,000 वर्ग किलोमीटर पूर्वी लद्दाख जो है वो चाइना को दे दिया। अब वो आज राहुल जी यात्रा निकाले थे भारत को जोड़ने के लिए, हमेशा तोड़ने का काम किया उन्होंने। जोड़ने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जब वो गए थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं होंगे,
मुरली मनोहर जोशी गए थे। आज तो जम्मू कश्मीर में वैसे ही तिरंगा फहर रहा है। आज कौन सा तिरंगा फहराने गए थे राहुल बाबा? 23 जून को पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है सर, किस तरह देखते हैं? इकट्ठा हो रहा है तो ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली है। थैंक यू सर। नमस्कार। ओके।